Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in the following figure, a circle is inscribed in square ABCD and the square is circumscribed by a circle. If the radius of the smaller circle is r centimeter, then find the area of the shaded region in centimeter square. Options are pi minus 2 upon 4 into r square, 3 pi minus 4 upon 2 into r square, pi plus 2 upon 4 into r square, pi minus 2 upon 2 into r square. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ओके, और इसके अंदर एक हमारे पास सर्कल इंस्क्राइब्ड है और इसी स्क्वायर के बाहर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है। तो हमें इस एरिया का, इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। ओके, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इट मीन्स हमारे पास स्मॉलर सर्कल ये है और इसका रेडियस हमें दे रखा है r सेंटीमीटर। तो हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रेडियस है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस, इट मीन्स 2r सेंटीमीटर। और ये जो डायमीटर होगा इस स्मॉलर सर्कल का, ये क्या हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर है A। तो यहाँ पे हमने लेट किया कि हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर है A सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ट्वाइस ऑफ R, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस क्या है? इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, और डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल क्या है हमारा? ट्वाइस ऑफ R। तो A की वैल्यू हो गई हमारे पास ट्वाइस ऑफ R। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं डायगनल। यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डायगनल ऑफ स्क्वायर। ओके, और डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा? √2 इंटू साइड, ये होता है हमारे पास डायगनल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास स्क्वायर ABCD है, इसका जो डायगनल होगा ये क्या होगा? ये जो हमारे पास बिगर सर्कल है इसका रेडियस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायगनल ऑफ ABCD इज इक्वल टू डाया ऑफ बिग सर्कल। ओके, और डायगनल ऑफ ABCD मतलब √2 इंटू साइड, और साइड हमें यहाँ पे क्या दे रखी है? A। तो इट मीन्स √2 इंटू A इज इक्वल टू डाया ऑफ बिग सर्कल। तो यहाँ पे √2 इंटू 2r, और डायमीटर हम ले लेते हैं बिग सर्कल का कैपिटल D। तो इसको हम ले लेते हैं कैपिटल D। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल D। ओके, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ बिग सर्कल हम ले लेते हैं कैपिटल R, और ये हमारे पास हो जाएगा D/2 विच इज इक्वल्स टू √2 इंटू 2r/2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास √2r। ओके, तो हमारे पास बिग सर्कल का रेडियस आ गया √2r सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? शेडेड पोर्शन निकालना है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम बिग सर्कल के एरिया में से ये स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा? 1 2 3 4, ये 4 एरिया आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
कि एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, ये हमारे पास 4 रीजन का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ओके, और यहाँ हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास πr², जहाँ पे r होता है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, और दूसरा की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड का होल स्क्वायर। ओके, तो ये की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ रीजन 1 + 2 + 3 + 4 क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि बिग सर्कल है तो इसलिए कैपिटल R रेडियस होगा, माइनस स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, इट मीन्स स्मॉल a का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है वो हमारे पास स्मॉल a है। तो पाई इनटू R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? R की वैल्यू हमने √2r निकाली है, तो √2r का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 2r, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 2πr² माइनस 4r²। तो ये हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4। तो एरिया ऑफ दीज 4 रीजन आएगा हमारे पास, और हमें सिर्फ एक रीजन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सीधा 4 से डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ रीजन 2 हमारे पास आएगा 2πr² माइनस 4r² डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड होंगे तो इसलिए डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हम 2r² कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा पाई माइनस 2/4, यहाँ पे ये कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास एरिया ऑफ रीजन 2 आएगा हमारे पास पाई माइनस 2/2 इंटू r², और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।